वेलकम टू माय चैनल MY टेक्निकल क्लासेस। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो था आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं, जो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। चैप्टर 2 है फोर्स एंड मोशन। एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों आज हम आप लोग को। पहला क्वेश्चन होता है सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। तो सदिश राशियाँ क्या होती है, यानी सदिश राशियाँ क्या होती है, वह भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा या डायरेक्शन नहीं होता है, अदिश राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे द्रव्यमान हुआ, समय, दूरी, चाल, कार्य, एक्सेट्रा यानी आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सदिश राशियाँ क्या होती है। सदिश राशियाँ क्या होता है, यानी वह भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे स्थितिज ऊर्जा, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल, संवेग आदि होता है। यानी अगला क्वेश्चन होता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है यानी यूनिट वेक्टर। तीसरा जो क्वेश्चन होता है हम लोग का तीसरा होता है यानी वेक्टर से आप क्या समझते हैं। यानी वेक्टर क्या होता है। एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4 यानी शून्य वेक्टर से आप क्या समझते हैं। जीरो वेक्टर जो होता है यानी वह वेक्टर जिसका परिमाण 0 होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। अगला होता है कोणीय, जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कोणीय विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वह एक समान वृत्तीय गति करते हुए कोण की त्रिज्या वेक्टर एक निश्चित समय अंतराल में जितना कोण घूम जाती है, वह गतिमान कोण के कोणीय विस्थापन कहलाती है, और गतिमान कोण का कोणीय विस्थापन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है। वृत्तीय गति जो होता है, वृत्तीय गति करते हुए कोण द्वारा 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को इसका कोणीय वेग कहते हैं, इसको कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब केंद्रीय बल क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं दोस्तों। अब केंद्रीय बल क्या होता है। अब केंद्रीय बल होता है वृत्तीय गति करते हुए पिंड एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर दृष्टि रहती है। इस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या होता है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण निम्न होता है। नंबर पहला, डोरी से बंधा कोण की क्षैतिज वृत्त में गति जब कोण का भार निगड़ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट 2 देख लेते हैं। पॉइंट 2 जो होता है डोरी से बंधे कोण की क्षैतिज वृत्तीय गति जबकि कोण का भार निगड़ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है अपकेंद्रीय त्वरण को आप क्या समझते हैं। अपकेंद्रीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी एक समान वृत्तीय गति वाला कोण का त्वरण जो होता है अपकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, क्योंकि यह हमेशा वृत्तीय पथ पर वृत्त के केंद्र की ओर घूमता है। जैसे r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस r होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों ये, आप लोग जरूर रट लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। यानी रैखिक जो होता है रेखीय वेग को परिभाषित करिए। यानी रेखीय वेग जो होता है लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। रेखीय वेग v जो होता है स्मॉल v की दिशा जो होता है सदैव स्पर्श रेखीय होती है। यानी रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा से संबंधित, यानी b बराबर जो होता है r ओमेगा होता है। b बराबर r ओमेगा होता है, जहाँ r जो होता है पथ की त्रिज्या होती है।